गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष बने हैं चैनपाल गुर्जर। काफी लंबे समय से इंतजार था, जो कार्यकर्ता थे वे अपने अध्यक्ष के लिए काफी इस समय कहें कि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बीजेपी ने एक कार्यकर्ता है चैनपाल गुर्जर, काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता के तौर पे इन्हें देखा गया है और अब जिला अध्यक्ष बनाया गया पार्टी की तरफ से। चैनपाल जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपको ये जिम्मेदारी मिली है। आप सबसे पहले जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और जो अपने कार्यकर्ता है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, केंद्र है, प्रदेश है, मैं सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अब जो मेरे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया उसे मैं पूरा करने के पूरे प्रयास करके सभी के साथ मिलकर उसे पूरा करूंगा। चैनपाल जी, आपने बीजेपी में किस किस पद पर दायित्व निभाया है? कितने लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे और क्या आपको उम्मीद थी कि जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, बहुत लंबी दौड़ थी, बहुत लोगों के नाम थे, क्या आपका नाम आ पाएगा? देखो, ये तो एक कार्यकर्ता को अभी उम्मीद ही नहीं रहती, कार्यकर्ता को तो एक उम्मीद रहती है और मेरी पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे और जिंदाबाद होनी चाहिए, मेरी यही उम्मीद थी। कब से थे भारतीय जनता पार्टी में, किस किस पद पर रहे आप? मैं 1992 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। सबसे पहले मैं लघु उद्योग प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष बना, उसके बाद किसान मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष बना, उसके बाद लोनी नगर का मंडल अध्यक्ष बना। मेरे ही समय में नगर पालिका के चुनाव थे लोनी के अंदर, जिसमें पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया, मुझे टिकट दिया, लेकिन मैंने किन्हीं कारणों से अगर मैं अपने आप में चुनाव लड़ता तो शायद हमें इतना मनोबल बाहुबल नहीं मिलता, हमें जितने वोट मिल गई उतनी नहीं मिल पाती। तो इसलिए सभी लोगों ने बैठ के एक निर्णय किया, दूसरे को टिकट देगा, उसे चेयरमैन बनवाया। वो विनोद बंसल सपा सरकार के टाइम में चेयरमैन बने। उस वक्त भी हमें कह दी गई थी अगर आपकी लीड हल्की हुई तो चेयरमैन आप हारोगे, लेकिन हमने 5500 की लीड दी और उसी का प्रताप है। उसी के बाद में नंद किशोर जी विधायक बने, 2 बार के विधायक हैं, चेयरमैन बने। कुछ और कार्यकर्ता हमारे, हालांकि वो सहयोगी में आ गया अब हमारे, लेकिन जो हमारा गौरव लोनी से गया है चेयर नगर पालिका का, उसे भी हम पुनः लेके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा विचार है। 2027 का चुनाव भी आप लोगों के नेतृत्व में ही होगा। अगर जिले की बात की जाए, जो कमान है क्या क्या आप लोगों के हाथ में रहेगी, उसे किस तरह नजर से देखते हैं? बात चल रही थी कि पिछड़े जो लोग हैं, ओबीसी जो मोर्चा है, ओबीसी के जो लोग हैं उनको ज़्यादा महत्व जो दायित्व दिया जाएगा, वहीं दलितों को दिया जाएगा। तो इस बार पार्टी ने सभी लोगों को देखा है, क्या कहेंगे इसके? दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, वैश्य भी हैं, सभी का साथ, सबका विकास, सभी का विश्वास, सभी को साथ लेके चल रहे हैं। जाति समीकरण सही बैठाए गए हैं और सही बैठा के पार्टी काम करिए। कार्यकर्ता बंधु हमारे पहले से जिंदाबाद थे, रहेंगे। और जो आप कह रहे हैं ओबीसी चेहरा हमारा विधायक है, 2 बार का विधायक है, तो हमें विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। संगठन ऊपर से जो हमें आदेश देगा हम तैयार हैं। हमारे तो पहले से ही कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता कमल का फूल कभी मत भूल, हमारे तो एक ही चिन्ह है, हमारे तो एक ही ध्येय है। अब हम हमेशा कमल का फूल याद रखते हैं, उसे विजय बनाने का काम करते हैं। हमारी तरफ से कोई भी आ जाओ, छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, हम उसे विजय बनाएंगे। चलिए, कमल का फूल कभी ना भूल, ऐसा कहना है। जो नए अध्यक्ष बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर। नंद किशोर जी, आपको एक नए अध्यक्ष मिल गए हैं आपके लोनी में, तो क्या कहेंगे इनके बारे में कि किस तरह से अब इनके नेतृत्व में आगे जो पार्टी कार्यकर्ता मजबूती से काम करेंगे और जो आवाज है वो ऊपर तक ये पहुंचाएंगे? ऐसी उम्मीद करते हैं? देखिए, इस बार पार्टी ने बहुत मंथन किया है और ऐसा चुनाव मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। मैं भी पार्टी के युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में, पार्टी का गाजियाबाद जिले का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ और प्रभारी रहा। तमाम जगह पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए गया हूँ। क्योंकि जिस तरह से इस बार पार्टी ने बहुत मंथन करके, जिस कार्यकर्ता पे कोई दाग ना हो, जो कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा का हो, मूल विचारधारा का हो, जो आरएसएस से जुड़ा रहा हो, स्वयं सेवक हो, तो लंबे समय काम किया है। और चौधरी चैनपाल सिंह जी के तो नाम का ये लोग सोच रहे थे कि वो बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, इसलिए जो नए कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्साह के साथ लगे हुए थे।
लेकिन आज एक एक कार्यकर्ता के चेहरे पे जो खुशी है भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से सभी कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता पार्टी में घर बैठे थे, आज मैंने देखा कि जो बहुत पहले हमसे जिलाध्यक्ष रहे, अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल जी भी खड़े हैं, सतबीर राघव जी जब कभी हापुड़ जिला भी हमारे पास हुआ करता था, सभी ने आकर के स्वागत किया है। तो पुराने कार्यकर्ता को देने से जो हमारे यहाँ कहीं किसी को ये लगता कि मुझे हक नहीं मिला, हर कोई कार्यकर्ता को उम्मीद हुई है कि पार्टी के साथ अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, संगठन का काम करेंगे और कोई उम्मीद नहीं रखेंगे तो पार्टी ध्यान रखती है। तो पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश की हमारी जो शीर्ष लीडरशिप है, सभी ने, सारे हमारे अनुषंगिक संगठनों ने मिल करके चैनपाल सिंह जी के रूप में एक निर्णय जो लिया है, वो बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि हम लोग अगर मेहनत से काम कर रहे हैं तो पार्टी किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत को बेकार नहीं जाने देती। विनायक जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि 2024 में जिस तरह का रिजल्ट आया उसको देखने के बाद अब कार्यकर्ताओं की पुराने की याद आई? क्योंकि बहुत काफी देखा गया, जो कार्यकर्ता थे काफी नाराज चल रहे थे। आप भी बता रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं पर पार्टी ने एक बार फिर विश्वास जताया है, तो कहीं ये तस्वीर दिखाई नहीं दे रही कि जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन में जो रिजल्ट आया था उत्तर प्रदेश में, अब वो भूल 2027 में ना हो? नहीं, ये बात आपकी हम काट नहीं रहे, ये बात भी आपकी सही है। कहीं ना कहीं ये भी बिंदु रहा होगा कि कई बार अन्य दलों से लोग आकर के जिन जो योग्य नहीं थे और कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से किसी नेता की सुपारिश से बने होंगे, तो इस बार किसी नेता की सुपारिश नहीं मानी गई, कार्यकर्ता को पैमाना माना गया। कार्यकर्ता के पैमाने पे चाहे महानगर में मयंक गोयल जी को भी बधाई, वो भी स्वयंसेवक रहे हैं और लंबे समय तक पश्चिम में भी, जिले में भी लगातार काम किया है। और उसी तरह से चैनपाल सिंह जी तो बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, तो दोनों को जिस तरह से बनाया है और अन्य जिलों की भी जो सूचनाएं हैं, ये बात सही है कि पार्टी ने इस बार पूरी तरह से जांच परख के महेंद्र नाथ पांडे जी जैसे हमारे जो बहुत लंबे समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ लंबा संगठन का अनुभव है, वो यहाँ इंचार्ज थे। और यहाँ हमारे यहाँ भी इस तरह अनुपमा जायसवाल जी जैसा हमारी मंत्री भी रही, संगठन का पूरा अनुभव था, पश्चिम की हमारी अध्यक्ष रही, ये तमाम प्रभारी रही। तो ये तमाम अनुभव के साथ जिस तरह बनाया है, तो चैनपाल सिंह जी के बनने के बाद चाहे पूर्व के मंडल अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं अब हमको, जो कार्यकर्ता कभी जब मैं जिलाध्यक्ष था तब मैं नहीं जोड़ पाया, आज वो अपने आप पूरा जिला एक साथ खड़ा है। ये मेरे लिए इससे बड़े खुशी की बात नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है। देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद की अगर बात किया है जिले की, तो जिले पर चैनपाल गुर्जर का नाम पार्टी ने घोषित किया है। वही महानगर की बात की जाए तो मयंक गोयल का नाम घोषित किया है। तो गाजियाबाद में जो पार्टी के जो लोग थे, काफी समय से इंतजार कर रहे थे अपने अध्यक्षों का, तो वह आज पूरा हुआ। गाजियाबाद से न्यूज़ 24 के लिए मैं शक्ति सिंह।